गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है, अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है। महमूद खान चकज़ई साहब है जनाबी स्पीकर, इस वक्त वो आपके सामने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कौमी असम्बली में हंगामा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, गवर्नर राज आइन व कानून का हिस्सा है, ये मार्शल लॉ नहीं है, विफाक पर चढ़ाई गैर आइनी अमल है। पीटीआई का असम्बली छोड़कर जाने का गलत फैसला था। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान रहेगा तो बानी पीटीआई को इक़्तिदार मिलने की उम्मीद होगी। तहरीक इंसाफ ने वाज़े कर दिया, गवर्नर राज लगाने का ख्याल दिल से निकाल दें। असद कैसर ने कहा, आप गवर्नर राज का सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। बैरिस्टर अकील ने किस हैसियत में गवर्नर राज लगाने की बात की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे लिए महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर ने कहा कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते। नूर आलम खान ने कहा, पार्लियामेंट पर हमले की बातें अब नहीं दोहरानी चाहिए। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकज़ई के पार्लियामेंट पर हमले के बयान के खिलाफ करारदाद पेश। स्पीकर ने नून लीग की शुमाइला राना की करारदाद वोटिंग से रोक दी। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए। सियासत एक दिन आएगी, हम रिटायर हो जाएंगे, तो क्या ये ताल्लुक आपका मेरा ख़त्म हो जाएगा या इन लोगों के साथ आप लोगों का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। हमने रवायत भी रखनी है, हमने रवादारी भी रखनी है, हमने ताल्लुक भी रखना है और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए करें। तो इसलिए टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, लेट अस यूनाइट टुगेदर फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अयाज सादिक का पीटीआई को तसादुम की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। असम्बली इजलास की सदारत करते हुए कहा, हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ बिठाने के लिए तैयार हूँ। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये भारत और अफगानिस्तान से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमसे नहीं। वाज़े किया कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो कहे कि हमला करना है तो करके देख लें, ऐसी जुबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। स्पीकर से पीटीआई वफ्द की मुलाकात, अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के हवाले से तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, स्पीकर और हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियां थीं, इस पर भी बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर गौर। विफाक और सूबाई हुकूमत में तलखियां बढ़ने लगीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की विफाक को ललकार, कहते हैं अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, हम नहीं डरते। सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मर्जी की पॉलिसियां नाफिज करने वालों को सूरत हाल का एहसास करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर आला को जवाब, कहा धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर वो एहतजाज में पुलिस को लेकर आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं तो कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटीआई बिल्कुल खैरियत से हैं, इस बारे में अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। देखिए, सूबे में गवर्नर राज लगना एक लास्ट ऑप्शन होती है। मैं समझता हूँ कि गवर्नर राज जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हाथ में है कि वो किस तरफ लेके जाना चाहती है। कोई हुकूमत कहती है सूबाई हुकूमत की फ़ौज हमारे सूबे से निकल जाए। हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट पुलिस है, क्या वो पुलिस एक महीना भी या एक हफ्ते भी सर्वाइव कर सकती है अगर उनके साथ फ़ौज ना हो? आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। गवर्नर राज लगाने के लिए हिदायत मिली तो उस वक्त देखा जाएगा। मेरा इख्तियार मेरे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के पास है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च करने से कुछ नहीं होगा। हमारा सूबा एहतजाज सड़कें बंद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त शदीद दहशतगर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि फ़ौज हमारे सूबे से निकल जाए क्योंकि पुलिस मौजूद है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा, अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। मैंने आपको कहा था, क्योंकि मैंने नहीं बात सुनी कि जो मैंने आज तक अल्लाह की मदद से कहा है। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से कहूंगा
कि वो अपनी हुकूमत चलाएं। हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद 1 इंच की गलती भी इनकी नाअहली का सबब बन सकती है। हम नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। अगर आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। MQM ने मुजवजा 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत का भी इंदिया दे दिया। फारूक सत्तार का कहना है जिन मकासद के लिए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई गई वो हासिल नहीं हो सके। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि शहदा की तस्दीक की जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के सरबराहान, इस कौम के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए। और जेल की मुलाकात का एक जेल मैनुअल मौजूद है। देयर इज नो अदर वे। आप गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि इदारों को गाली दी जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI अरकान असम्बली की तरफ से तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात करते हुए कहा, बानी PTI से मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी अमूर के लिए होती है। इनके गैर कानूनी मुतालबात कभी पूरे नहीं होंगे। PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। दौरा अमरीका में बानी कहते रहे कि मैं जेलों में इनके AC उतरवा दूंगा। हमने PTI दौर की तलखियां बर्दाश्त की। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज से कबल जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। PTI ने बानी से मुलाकात ना कराने पर अडयाला और हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। ISF के कारकुनों को सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला KP एहतजाज की क़यादत करेंगे। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर क़यासराइयाँ मुस्तरद कर दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में बयान। वज़ीर कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये मेरे और आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। मीडिया पर तंज करते हुए कहा, लगता है आजकल मीडिया के पास कोई खबर नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म का खुसूसी तैयारा ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। वज़ीर आज़म बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। अहम कानून साजी का इम्कान। मुल्की सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की तरह मुश्तरका इजलास में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली रहेगी। इजलास से कबल हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी होंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप ख़त्म कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें हर सूरत में अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजना है। SHOs की जिम्मेदारी लगाई जा रही है। अफगानियों को ढूंढें। आप पहले हमारे मेहमान थे, अब नहीं। खुद ही इज़्ज़त से वापस चले जाएं। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से अफगान बाशिंदों का इनखला जारी है। 3 सूबों से अफगान बाशिंदों को वापस भेजा। खैबर पख्तूनख्वा ताउन नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर किसी को तस्लील करने की इजाज़त नहीं देंगे। सबूत है तो आप ज़रूर दें। सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं, क्रैक डाउन करेंगे। गैर रजिस्टर्ड VPNs का इस्तेमाल दहशतगर्दों, गैर मुल्की एजेंटों, जराइम पेशा अफराद और इंतहा पसंद ग्रुप ऑनलाइन पोशीदा रहने के लिए कर रहे हैं। वो इन गैर कानूनी VPNs को हमलों की मनसूबाबंदी करने, नुकसानदेह अफवाहें, प्रोपेगेंडा फैलाने, गैर कानूनी सरगर्मियों की हिमायत
और पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरात पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजिकिस्तान पर अफगान हमले में हलाक चीनी अफराद की तादाद 5 हो गई। अफगानिस्तान ने 28 नवंबर को ताजिकिस्तान पर ड्रोन हमला किया था। चीनी कंपनियां और एहलकार अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाके को छोड़ दें। दुशंबे में चीनी सिफारत खाने की हिदायत। अफगानिस्तान की हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लकी मरवत पुलिस वैन के करीब धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। जख्मियों में 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में एडिशनल SHO भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका कटोखेल अड्डा के करीब थाना तजोड़ी की मोबाइल वैन पर हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत। यहाँ पे जो लोग हैं आम आवाम है वो पिस रही है। यहाँ पे आप लोग आएंगे, गाड़ियों में बैठेंगे और चले जाएंगे। आप आला अफसरान जो हमारे गवर्नर हैं, मेयर हैं, जो भी हैं, कहाँ हैं? जो मेन होल के ढक्कन नहीं लगा सकते, वो किस तरह से इस मुल्क को चला सकते हैं? कराची में मौत का नाला, पहले एक जान को निगला, अब कई जानों को खतरा। नीपा चौरंगी मेन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 3 साला इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से निकाली गई। इंतजामिया 12 घंटे बाद मशीनरी लेकर पहुंची। अहले खाना अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगवाकर बच्चा तलाश करते रहे। बदकिस्मत फैमिली शॉपिंग करके निकली तो इब्राहिम मैन होल में जा गिरा। माँ गम से निढाल। दादा ने कहा खुले मैन होल ने बेटे का इकलौता बच्चा छीन लिया। इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर, MQM के रुकन सूबाई असम्बली शारिक कमाल की शिरकत। सियासत आनी जानी चीज़ है, इंसानी जान ज़्यादा कीमती है। जिसने गफलत बरती उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध असम्बली में शर्जील मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा वाक़े के जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। जिस महकमे के अफसर की कोताही होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपोजिशन ने जिस अंदाज में इस मामले को उठाया वो काबिल तारीफ है। अच्छी बात है कि असम्बली में इस तरह के मसाइल उठें ताकि दीगर लोग मोहतात हों। हर शख्स गमज़दा है। मुतवफ़ी बच्चे के लवाहिकीन के गम में शरीक हैं। अपोजिशन अरकान कहते हैं इस शहर का कोई पुरसान हाल नहीं। ऐसे वाक़यात इंतजामिया की नाकामी का सबूत हैं। बच्चा नाले में गिरने के अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इसका जिम्मेदार जमात इस्लामी को कहूं तो लोग नाराज होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इंक्वायरी कराऊंगा। शहर के बीच डिपार्टमेंटल स्टोर के करीब बरसाती नाले का मैन होल कैसे खुला था? मशीनरी ना देने की भी तहकीकात कर रहे हैं। अमले की कोताही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। 1 साल में 88,000 मैन होल कवर लगाए। वाटर कॉरपोरेशन ने 55% UC चेयरमैन को ढक्कन दिए। कराची बल्दिया उज़्मा इजलास में भी गर्मा गर्मी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने अपोजिशन लीडर को सानेहा नीपा पर गुफ्तगू से रोक दिया। मेयर कराची ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं। हुकूमत सिस्टम चलाने वालों को लगाम दे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा सिंध हुकूमत में करप्शन बड़ा कारोबार बन चुका। BRT के नाम पर शहरियों की तजलील की जा रही है। कराची की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी ने सेल बना दिया। किसी भी शहरी के घर पर कोई कब्जा करेगा तो मज़ाहमत की जाएगी। दरियाओं के रास्तों पर कब्जा कर लिया जाता है। ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ जिदोजहद बदल लो निज़ाम का अहम हिस्सा होगा। MQM नूरा कुश्ती लड़ती है, अवाम को बेवकूफ़ बनाती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कराची में रेंजर्स की तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर से मुअस्सर होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। इस्लाम कोट तछोड़ और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। प्रोजेक्ट के तहत थरकोल से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। कोयले की अनलोडिंग की सहूलत पोर्ट कासिम पर बनाई जाएगी।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वजीर खारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र में स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन पर बातचीत। दो तरफा दिफाई शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। स्ट्रेटेजिक हम आहंगी को मजबूत और देरीना ताल्लुकात को मजीद गहरा किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की करीबी राबतों की ज़रूरत पर जोर। उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल आला सतह के रबाबत अहम करार। डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने कहा, मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन को मजीद तोसी देने में दिलचस्पी रखता है। मिस्री क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट डीफ्रीज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने अदालत को बताया, स्टेट बैंक ने अलीमा खान के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज सारे अकाउंट बंद कर दिए। शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट फ्रीज करने की कोई तहरीरी दरखास्त दायर नहीं की गई। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डीफ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस सुना। पाक तुर्की पार्लिमानी वफूद और कानून साज इदारों में मुस्तकिल रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली की यूरोपीय यूनियन हम आहंगी कमेटी के सदर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान तुर्की हुकूमत और कौम की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीन के मसले पर तुर्की की बेखौफ आवाज़ पूरी उम्मत के लिए एतमाद का जरिया है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी का आसमान रंगों, रोशनी और मुहिम जुई से भर गया। मुल्क की तारीख में पहली बार ब्लू वर्ल्ड सिटी में हॉट एयर बैलून्स और मोटर ग्लाइडर्स का आगाज। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO चौधरी नदीम एजाज, रुकने पंजाब असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज समेत ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया, स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स ने इंटरनेशनल मयार की फैमिली और एडवेंचर सरगर्मियों को मुतारिफ कराया। मैनेजमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी का कहना है, पाकिस्तान का दुनिया भर में मुस्बत तासुर उजागर करना चाहते हैं। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स और अवार्ड तकसीम।